हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के और साइंस के और हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चंस। तो सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा उससे पहले जो है आप अपना आंसर खुद दीजिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करती है? वो इंडिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, लेकिन पाकिस्तान से जो है ये पास नहीं करती, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है भारत में से कहाँ से गुजरती है, कौन कौन सी स्टेट्स में से गुजरती है। तो आप याद रख सकते हो, सबसे पहले है गुजरात। गुजरात से निकल के राजस्थान में, राजस्थान के बाद जो है आपकी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पे मिज़ोरम। तो ये टोटल जो है 8 स्टेट्स हैं। तो कब कई कबार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेट है टोटल, तो 8 स्टेट्स हैं। आपको नाम भी याद होने चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा। तो न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा जो है क्रिटेशियस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय। तो अर्थक्वेक कैसे होते हैं? देखो, अर्थक्वेक जो होते हैं, टेक्टोनिक जो हमारी प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, जब वो ऊपर नीचे पैरेलली जो है आपस में टकराती हैं, तो उसके बाद जो है अर्थक्वेक होता है। तो टेक्टोनिज्म इसका कारण रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है पूरी दुनिया का? सहारा डेजर्ट है। आप मुझे बताएंगे कि सहारा डेजर्ट जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सी कंट्रीज का नाम भी आप बता सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ पे, ये है आपका वार्म ओशियन करंट। बाकी के सारे जो लेब्राडोर है, कैनरी है और कुर्नाइल है, ये सारे के सारे आपके कोल्ड वाटर हैं। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बाउंड्री लाइन बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाउंड्री लाइन अगर हम बात करें भारत और चाइना के बीच में, उसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और इंडिया और पाकिस्तान की भी पूछी जा सकती है, तो उसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। राइट, और डोरेंट लाइन का मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सी जो है बाउंड्री, दो देशों के बीच की बाउंड्री को डोरेंट लाइन बोला जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो बराबर होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। राइट, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, यानी कि 10 केल्विन जो है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 या 1 केल्विन। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द सेम नोट्स बीइंग प्लेड ऑन सितार एंड वीणा। देखो, सितार और वीणा से जो साउंड निकलती है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पे इनकी क्वालिटी अलग अलग होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वालिटी हमारा आंसर होना चाहिए। 146 पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में जो है सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वैक्यूम में जो है कोई भी आपको पार्टिकल जो है देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस या ऑपोजिशन क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है। व्हेन अ मेटल इज़ हीटेड इट्स रेसिस्टेंस। जब मेटल को हीट किया जाता है तो उसकी रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ ए सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जर्मेनियम जो होता है ये आपका एक सेमी कंडक्टर है। राइट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। राइट, अगर हम बात करें लाउड स्पीकर की, माइक्रोफोन की, ये दोनों जो है ट्रांसड्यूसर हैं, लेकिन एम्पलीफायर जो होता है गाइज, ये जो है ट्रांसड्यूसर डिवाइस नहीं है। राइट, अब बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्पीति और किन्नौर को कौन जो तिब्बत है वो कौन जो है डिफरेंस क्रिएट करता है उन दोनों के बीच में? मतलब कि पूछने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि पास, कौन सा ऐसा पास है इन दोनों को सेपरेट करता है? तो जास्कर रेंज जो है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 151 पे चलेंगे।
द रिवर सतलुज एंटर्स बिलासपुर। तो सतलुज रिवर जो है बिलासपुर में कहाँ एंटर करती है, इसका आंसर जो है आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गाइस। ओके। डैन कुंड, डैन कुंड कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, डलहौजी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु लेड द चंबा फोर्सेस इन द कैप्चर ऑफ किश्तवाड़ स्टेट इन 1786। तो 1786 में किश्तवाड़ स्टेट पे जो अटैक हुआ था, तो चंबा के फोर्सेस जो है जीत सिंह के द्वारा जो है इनका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द मोहम्मद तुगलक। इंपॉर्टेंट है, देखो तुगलक डायनेस्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कांगड़ा जो रियासत है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे पुरानी रियासत थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको पढ़ना और यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कांगड़ा फोर्ट पे अटैक किया था। इन एंशियंट द कैपिटल ऑफ रामपुर बुशहर, रामपुर बुशहर की कैपिटल क्या हुआ करती थी सबसे पहले, कामरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल इन 1937। तो सिरमौर प्रजामंडल जब बनी थी, उनके पहले प्रेसिडेंट का नाम था चौधरी शेरजंग। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है मीडिएट जो है मॉडरेट लेवल का है, राइट। तो कई बार क्या रहता है कि मॉडल लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट बेसिकली हिमाचल प्रदेश का जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड की ओर से, वो काफ़ी बेसिक होते हैं। अगर आप हिमाचल दर्पण बुक पढ़ लेंगे एक दो बार, तो आपको ये आसानी से याद हो सकते हैं। ग्रामर स्कूल जो है शिमला में, देखिए कितना कैसा क्वेश्चन है। अगर कोई शिमला में रहता है, उसको बेसिकली मालूम होगा कि ग्रामर स्कूल कहाँ पे है। तो शिमला में जो ग्रामर स्कूल है वो कैथूर नामक स्थान पे है, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए। द फेयर ऑफ बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है। तो ये आपका निर्मंड जो कि कुल्लू में है, वहाँ पे बूढ़ी दिवाली मनाई जाती, राइट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश जीके के, और ज्योग्राफी प्लस आपके कुछ 3-4 क्वेश्चन जो थे ये साइंस से लिए गए थे। बाकी के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग जो है आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके इसका आंसर्स दे सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी के जो पेपर हैं, 2 पेपर और है मेरे पास, तो वो हम डिस्कस करेंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।